गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 8 बहुत से फैंस को पसंद नहीं आया था। आज मैं आपको 10 रीजन बताऊंगा कि वो क्यों पसंद नहीं आया था। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है रश्ड स्टोरी टेलिंग। केवल 6 एपिसोड में ही सीजन 8 को खत्म कर दिया था। पता नहीं किस बात की जल्दी थी, मेकर्स को फटाफट निपटा दिया गया स्टोरी को। बड़े बड़े इवेंट्स को एकदम से दिखा करके खत्म कर दिया, कोई बिल्डअप बनाया नहीं गया इसमें, सब कुछ एकदम फटाफट फटाफट लगा है। दूसरा रीजन कैरेक्टर आर्क्स इग्नोर्ड। कैरेक्टर जैसे कि जेमी, डेनेरिस और जॉन जो सालों साल तक बनाए गए, जिनका बिल्डअप इतना अच्छा हुआ, और उनके कैरेक्टर्स की जो एंडिंग थी वो कुछ समझ नहीं आई, एकदम से उसको खत्म कर दिया। उनकी एंडिंग कुछ अजीब सी दिखाई। जो कैरेक्टर का लेवल था और उसकी जो लेवल की एंडिंग हुई वो बहुत ही खराब हुई। कुछ कैरेक्टर्स थे जिनकी एंडिंग काफी अच्छी उम्मीद कर रहे थे सारे फैंस, पर वैसे कुछ हो ही नहीं। तीसरी है डेनेरिस सडन मैडनेस। डेनेरिस को मैड क्वीन बनाने में टाइम ही नहीं लगाया, एकदम से झटके में वो मैड क्वीन बन गई, और ये बात कुछ ज्यादा हजम नहीं हुई। मैड क्वीन में बदलने में थोड़ा सा बिल्डअप बनाते दिखाते तो अच्छा लगता, थोड़ा अगर टाइम लेते तो बहुत बढ़िया होता, पर कुछ हुआ ही नहीं, एकदम से मैड क्वीन बन गई। चौथा है जॉन स्नो रोल वॉज वेस्टेड। जॉन स्नो को बनाया गया सेंटर हीरो, पर उसका अंत कुछ अजीब सा ही हो गया। जो बंदा वो डिजर्व करता था वो तो उसको मिला ही नहीं, कुछ और ही पकड़ा दिया गया। और ऊपर से लास्ट सीजन में उसने कोई भी शायद ही कोई डिसीजन लिया होगा खुद से, वरना जैसे टट्टू की तरह नचा जाता वैसा चल रहा था वो। सारे फैंस को उम्मीद थी कि जॉन स्नो के कैरेक्टर के साथ कुछ बढ़िया होगा, पर बहुत ही अजीब और बेकार हुआ, और ये बात किसी को नहीं चली। पांचवा है ब्रैन बिकमिंग किंग। फैंस को ऐसा लगा कि यार ब्रैन ने तो कुछ किया ही नहीं है लास्ट फाइट में। लास्ट बैटल जो हुआ था उसमें उसका कोई योगदान तो था नहीं, बैठा रहा, केवल केवल इतना बता दिया कि वो आ गए, उसके अलावा उसका काम था ही क्या, और उसको उठा के बना दिया किंग। ये बात भी हजम नहीं हुई बिल्कुल। ये तो वही बात हुई, सड़क से उठा के स्टार बना दिया। छठा है द नाइट किंग्स डिफीट। नाइट किंग की हाइप पूरे 7 सीजन में इतनी ज्यादा बनाई कि सबसे बड़ा डेंजर वही है, सबसे खतरनाक वही है, और उसका अंत कितने एक ही एपिसोड में हो गया। बस एक ही एपिसोड में उसको खत्म कर दिया, और कितनी आसानी से उसको मार दिया, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, और वो मर गया। सातवां है पुअर बैटल लाइटनिंग। जब ये बैटल हो रहा था उसमें इतना अंधेरा था कि फैंस को सच में कुछ तो चीजें तो दिखी नहीं, और इस बात की कंप्लेंट मेकर्स के साथ है फैंस को कि कई चीजें तो वो देख ही नहीं पाए, क्या हो रही क्या नहीं हो रही, और ये इस बात से काफी नाराज थे सारे फैंस। आठवां है आर्याज रोल फेल्ट फोर्स्ड। आर्या ने जिस तरह से मारा नाइट किंग को वो तो कूल था, देख के बड़ा अच्छा लगा, मस्त लगा, पर ऐसा लगा कि ये कहां से हो गया। सब सोच के बैठे थे कि जॉन स्नो की भिड़न होगी, लड़ाई होगी, नाइट किंग के साथ स्ट्रगल होगा, बहुत ज्यादा परेशान होंगे, बहुत सी मौतें होंगी, कई कई बड़े बड़े कैरेक्टर्स की मौत होगी, पर बड़े अजीब तरह से एकदम से चुटकी बजा के खत्म कर दिया, और बैटल ही नहीं देखने को मिला जॉन स्नो और नाइट किंग के बीच में। बिना जॉन से भिड़े वो मर गया। ये बात तो बिल्कुल ही नहीं झिली मुझे, और ना ही किसी और को। नौवा है इनकंसिस्टेंट राइटिंग। अजीबो गरीब कुछ फैसले ले रहे हैं कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर के हिसाब से जो कैरेक्टर है उस हिसाब से ना लेके अजीब से ही फैसले ले रहे हैं। आप समझ रहे हो ना क्या बात कर रहा हूँ मैं। और लगा कि बस स्टोरी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जल्दी जल्दी दफा दफा करो, खत्म करो। आखिरी है अनसेटिस्फाई एंडिंग। सर्सी की जिस तरह से मौत हुई, जेमी की जितनी भी चॉइसेस थी, जॉन को जिस तरह नाइट वॉच में फिर से भेज दिया गया, ब्रैन को किंग बना दिया गया, विंटरफेल का 7 किंगडम से अलग होना, ये सब क्या था, कुछ समझ ही नहीं आया। ये क्या एंडिंग थी, इतनी बकवास एंडिंग लगी जितनी भी थी, कुछ भी मजेदार था ही नहीं, कुछ भी अच्छा लगा ही नहीं। और जिस तरह से डेनेरिस को मारी गया, इतनी आसानी से मौत मिल गई उसको, एक चाकू मारा और खेल खत्म, बस मैड क्वीन खत्म हो गई एक बार में। ये सब एकदम एंटी क्लाइमेटिक रहा। 7 सीजन में जो बिल्डअप किया उस पे एकदम पानी फेर दिया। तो ये 10 रीजन थे जिसकी वजह से सीजन 8 बिल्कुल फ्लॉप रहा है। किसी भी फैन को ये मजा ही नहीं आया इसको देख करके, और उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे भी ये एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई किसी की भी। सीजन 8 सबसे वाहियत सीजन था गेम ऑफ थ्रोन्स का। अब आप बताओ, आपको ये सीजन 8 पसंद आया था कि नहीं? अगर पसंद आया था तो लाइक करना, अगर नहीं पसंद आया था तो कमेंट करके बताना क्या बदलाव हो सकते थे। तो जो भी हो कमेंट करके जरूर बताना।